ये भी सरेंडर होगा क्या? नहीं नहीं, उसका प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट निकला, कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें उनको अवार्ड हुआ, औरों को भी अवार्ड हुआ, तो पर्टिकुलर किसी एक आदमी को टारगेट करना कहां से उचित है? और वो जो मोमेंटम झारखंड में चाउमीन बनाने वाले फैक्ट्री को, अभी तो ये सब बातें चूंकि खुलने वाली है, मोमेंटम झारखंड का हर चीज परत दर परत उठने वाला है। अभी तो सीबीआई का ऑर्डर हुआ है राष्ट्रीय खेल घोटाले में, आपको याद है ना उसका कंसल्टेंट कौन था? मैनहर्ट। जहां मैनहर्ट होता है वहां रघुवर जी होती है। ये सारी बौखलाहट उसका देन है। किसको किसको जमीन मिला मोमेंटम झारखंड के समय, कहां कहां नौकरी के नाम पर ठगी की गई, ये हम लोग नहीं कह रहे, उनके कैबिनेट मंत्री कहते थे कि मुख्यमंत्री जी झूठे हैं। अभी तो वो सब चीजें आ रही हैं, इसलिए इस तरह से बौखलाहट शुरू हुआ। दादा, एक पॉलिटिकल प्रोफाइल मुख्यमंत्री को ये राइट है कि वो व्यापार करें, और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, अभिषेक कुमार पिंटू हुए, उनके विधायक प्रतिनिधि हुए, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का शासन केवल मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोगों के व्यापार करने के लिए आया है क्या? मेरे मित्र, आप हमें बता दीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी किस व्यवसाय से अभी जुड़े हैं, एक उदाहरण दे दीजिए। पत्थर का खदान किसने दिया? मैंने कहा, आप शायद सुनने में आपसे गलती हो गई है, उसमें एक भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ आज तक 2008 से। ले लिया ना, सरेंडर किया गया था क्या? वो सरेंडर भी हो चुका, वो रिन्यूअल का मामला था। कुछ जान के आए, क्योंकि आप भी दिग्भ्रमित रहते हैं। जिस प्रकार आधा सच और आधे झूठ को फैलाकर मीडिया में परोसा जा रहा है, उससे ये भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए मुझे आज आप लोगों से बात करना पड़ा। दादा, जो आप बात रख रहे हैं ना, उसके मुताबिक हेमंत सोरेन की गलती कुछ भी नहीं है, तो ये बात मुख्यमंत्री को क्यों नहीं समझ में आ रहा? वो सरेंडर क्यों कर दिए? देखिए, अब उसमें से जब उसका सीटीओ ही नहीं मिला 14 वर्षों में, तो वो रख कर करेंगे क्या? उसका जमीन में कोई सरसों कड़वा तेल डाल के अचार तो बनता नहीं है। तो 14 साल के बाद भी उसको सौंप दिए। जब मांग कर रहे थे वो व्यवसाय के लिए, तब वो जनप्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन जब जनप्रतिनिधि बन गए तो उसमें से व्यापार ही नहीं किया। बहुत सिंपल सवाल है। दादा, एक ये सोहराय लाइव स्टॉक का जो मामला है, ये क्या है? आप कह रहे हैं कि सोहराय, मैंने तो कहा रघुवर जी ने उसको किया था सैंक्शन। और इनका जी 2016 का है। ये सुप्रीयो आप बोल रहे हैं कि मोमेंटम झारखंड का खुलासा करेंगे। दो चीजें आपको याद दिलाऊंगा। उस समय नेता प्रतिपक्ष थे हेमंत सोरेन, कहा था कि राहुल पुरवार ने 42 करोड़ रुपए के पेमेंट के लिए टाटा प्रोजेक्ट से 1.5% का जो है वो कमीशन मांगा था। ठीक है, 2.5 साल हो गए आपके सरकार को, क्या कार्रवाई हुई उसमें? क्या वो फर्जी आरोप था? क्या उस मामले में कोई कार्रवाई हुई? किसी प्रकार का डिसीजन लिया गया? अभी राहुल पुरवार कहाँ है? मैं आपको बताऊं कि 2 साल किस प्रकार बीता। उस वक्त हमको कोरोना से लड़ना था, ना कि अपने राजनीतिक विरोधी से लड़ना था। अब चूंकि चीजें शुरू हुई है, तो इनकी भी बौखलाहट शुरू हुई है। बहुत जल्द देखिएगा, जब संतरा का छिलका हटेगा और उसमें से एक एक फांक जब निकलेगा, ये गर्मी का समय है, संतरा का ही सीजन, तब आप लोगों को चीजें सब कुछ मालूम पड़ जाएगी कि ये बौखलाहट है क्या। जेएमएम को आशंका किस चीज की है, ये बता दीजिए। आप लोग कल गवर्नर के यहाँ गए थे, आप लोगों को आशंका किस चीज की? जब 25 साल 30 साल शासन चलेगा ही, आशंका क्या है जेएमएम को, ये बता। देखिए, आशंका क्या है, इसका आधार तो आपको कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, गोवा है। आशंका क्या कोई कम है क्या? और इसके तो कई सबूत भी हैं।
राजस्थान है, मतलब साजिश करके सरकार गिराई जा सकती है। जनता के द्वारा तो गिराई नहीं जा सकती है, तो उसका वैकल्पिक उपाय और क्या है? यही तो है ना। एमएलए को तोड़ना पड़ेगा ना सबको। इसलिए तो दिक्कत है कि कोई एमएलए ही नहीं टूट रहा है। तो कहाँ से दिक्कत है? ये लोग तो बहुत कोशिश किए थे, बंबई से लोग लाए थे, दिल्ली लोग गए थे, केस होके पड़ा हुआ है। लेकिन उन लोगों को सबको बेल मिल गया। बेल भी मिलेगा, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। कोई मेरा अपना शासन थोड़ी है कि हम किसी को उठा के रख लें अंदर। तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत बेल मिला है। खान मंत्री रघुवर जी थे। 2016 में क्रैशर का माइनिंग का जो लीज है उनके द्वारा अभिषेक प्रसाद को दिया गया। आज उनको अचानक याद आया तो उस बात का जिक्र करने लगे। उस वक्त वो क्या किसी लाभ के पद पर बैठा हुआ था? वो तो आपके विपक्ष में था। उन्होंने व्यवसाय के लिए सरकार से आवेदन किया, सरकार ने स्वीकार किया। ऐसे बेतुकी बातें केवल और केवल इस राज्य में भ्रम फैलाने के लिए, जो डेवलपमेंट के प्रोसेस है उसको रोक देने के लिए, उसमें हर्डल्स उत्पन्न करने के लिए ये सारा खेल रचा जा रहा है। हम लोग अभी देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, बंगाल में क्या चल रहा है। तैयार बैठे हैं सेंट्रल एजेंसी कि कहीं से भी कुछ किसी भी तरह चीजें सामने आए और हम झपट पड़े। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के सगे संबंधियों पर जो कार्रवाई हो रही है, कंपनी को अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो सीएम है वो अगर लैंड अलॉट करता है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इम्प्रोप्राइटी की बात तो आएगी ना। देखिए, पॉलिटिकल प्रोप्राइटरी आप लोगों को तभी याद आ जाता है जब कोई ट्राइबल उसमें शामिल होता है, जब कोई शेड्यूल्ड कास्ट उसमें शामिल होता है, जब कोई माइनॉरिटी उसमें शामिल होता है, जब किसी केंद्रीय मंत्री के पत्नी बेटे को या बेटों को कोई चीज अवार्ड होता है तो उसमें पॉलिटिकल प्रोप्राइटरी नहीं आता। ये विडंबना हम लोग फेस करते हैं और इस विडंबना को हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को उबरना है इससे। ये पंकज तिवारी और अभिषेक पिंटू आपने कहा जो कि आदिवासियों को टारगेट रहेगा, क्योंकि लोगों को मालूम है कि कौन झारखंडी किसके साथ जुड़ा हुआ। आज केवल भाजपा के आलोचना के लिए मंत्रियों को जेलों के पीछे डाला गया। बंगाल में मुख्यमंत्री के सगे संबंधियों पर लगातार शिकंजे कस रहे हैं। ठीक उसी की पटकथा इस झारखंड में भी लिखी जा रही है। ये सारा जो भ्रम और जो षड्यंत्र चल रहा है, इसके मूल में वही एजेंसियां हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि झारखंड में झारखंडियों का शासन हो, झारखंड में आदिवासी मूलवासी का शासन हो। यही पीड़ा उनको है और कल इसीलिए हम लोगों ने महामहिम के पास जाकर इस बात का आग्रह किया कि आप ने जो चुनाव आयोग को भेजा है
चुनाव आयोग ने जो सरकार से भेजा है, तो जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें मुझे भी शामिल करना पड़ेगा। हमसे भी पूछना चाहिए चुनाव आयोग को कि हमारा पक्ष क्या है, क्योंकि 9(a) की जो उल्लेख हो रहा है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का, वो कहीं से भी एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि बड़ा अच्छी तरीके से उसको डिफाइन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसमें 6 क्लॉजेस दिए हुए हैं, वो कहीं से भी नहीं टिकती है। हाई कोर्ट में गलत बयानी हो रहा है, हाई कोर्ट फटकार लगा रहा है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। ये झारखंड है, झारखंड रघुवर जी कोई खैरात में मिला हुआ प्रदेश नहीं है। हजारों कुर्बानियां हैं, लंबा संघर्ष का इतिहास है, और सोरेन परिवार पर खासकर जिस प्रकार से षड्यंत्र रचा जाता है उसका माकूल जवाब देता है झारखंड की जनता। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।